स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और टून्स लोग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान शंकर की अलौकिक कहानी। एक अनोखी कथा जब भगवान शंकर ने अपने परम भक्त की रक्षा के लिए अवतार लिया। एक छोटे से गांव बसंतपुर में माधव अपनी बेटी माया और अपने बेटे सोहन के साथ रहता था। और उसी गांव में जमींदार रहता था जिसका नाम रामलाल सिंह था। वो बहुत ही घमंडी और लालची किस्म का आदमी था। वो लोगों को पैसा देता था, लेकिन कुछ भी करके लोगों से ब्याज बहुत अधिक लेते था। माधव शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। वो कुछ न कुछ निकाल कर शिवजी की भक्ति करता था। एक सुबह की बात है, सोहन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, दीदी की शादी की तारीख पास आ रही है। हमें कल तक सारे कपड़े और जेवर दर्जी और सुनार के यहाँ से लेने हैं। डरो मत बेटा, सब हो जाएगा। मैंने पूरी जिंदगी की कमाई इसमें लगा दी है। तुम्हारी माँ का सपना था कि माया की शादी धूमधाम से हो। वो सपना मैं पूरा करके रहूंगा। तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने जो जमीन का टुकड़ा बेचा था, उससे मिले पैसों में से अब बस थोड़ा ही बचा है। वो भी इस शादी के लिए ही सुरक्षित है। भगवान की मेहरबानी है। तभी माधव एक लकड़ी का पुराना संदूक खोलते हैं जिसमें सोने चांदी के गहने चमक रहे हैं। उसी वक्त माया भी आ जाती है। बाबूजी, इतने सुंदर गहने आपने इतना सब कैसे जुटाया? तेरे लिए बेटी कुछ भी कम है। ये गहने तेरी माँ ने भी तेरे लिए सहेज कर रखे थे। बाकी मैंने पिछले 10 साल से हर फसल के बाद थोड़ा थोड़ा सोना खरीदता रहा। और ये मैंने अपने उस एकमात्र सोने के भगवान के गले के हार को बेचकर खरीदा है। तू मेरी लाडली है, मेरे घर की देवी। माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चली जाती है। माधव के लिए ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये उनकी पत्नी के प्रति प्रेम की अंतिम अभिव्यक्ति थी। माधव ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है। जब ये बात जमींदार को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाता है और अपने आप से कहता है, अरे, इस माधव ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है और सुना है कि उसकी शादी के लिए सब बंदोबस्त हो चुका है। लेकिन इस पूरे गांव में हर एक व्यक्ति ने मेरे पैर पकड़े हैं और मुझसे कर्ज मांगा है। लेकिन एक माधव ही है जिसने आज तक मेरे न तो पैर पकड़े हैं और न ही तो कभी कर्ज लिया है। लेकिन मेरे खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना माधव की बेटी की शादी में बाधा टाला जाए। मैं अभी जगदीश और मगन को बुलाता हूँ। दरअसल जगदीश और मगन पहले बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन जिस दिन से जमींदार से कर्ज लिया तो उस कर्ज में दब गए और चोर बन गए। और अब उनका मन अच्छे कामों में नहीं, बल्कि चोरी जैसे गलत कामों में उनका मन अच्छे से लग रहा था। ऐसा सोचकर जमींदार जगदीश और मगन को अपने पास बुलाता है और कहता है, जगदीश, मगन, तुम दोनों का कर्ज ब्याज समेत अब 60,000 रुपए हो गया है। तुम्हारी जमीन तो मैं पहले ही हथिया चुका हूं। अब तुम्हारे पास बचा क्या है? तुम्हारी इज्जत, वो भी नहीं, क्योंकि तुम अब चोर बन चुके हो। हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। हम काम ढूंढेंगे, आपका पैसा लौटाएंगे। हमारे बच्चे भूखे हैं मालिक। हमसे और गलती हो गई। हम चोरी करने लगे, पर हम मजबूर थे जी। मजबूरी, हाँ, मजबूरी ही तो अच्छे लोगों को बुरा बना देती है। और मैं तुम्हारी इसी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता हूं। तुम मेरे लिए एक काम करो और तुम्हारा सारा कर्ज माफ। क्या काम हुजूर? हम कुछ भी करेंगे। तुम जानते हो माधव, वो अनपढ़ गरीब किसान, उसकी बेटी की शादी कल है। हमने सुना है। उस माधव ने कभी मेरे पास आकर मदद नहीं मांगी, न कभी मेरे पैर छुए। मुझे ये बात चुभती है। मैं उसे नीचा दिखाना चाहता हूँ, गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूँ। तुम दोनों आज रात उसके घर जाओ। सारे जेवरात, गहने, जो कुछ भी शादी के लिए है, चुपचाप उठा लाओ। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। अगर पकड़े गए तो मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर कामयाब रहे तो तुम्हारा कर्ज माफ और इनाम में 5,000 रुपए अलग से। जगदीश और मगन कुछ देर सोचते हैं और बोलते हैं, हम करेंगे मालिक। अच्छा, रात के 2 बजे के बाद जाना। माधव के घर का पिछला दरवाजा टूटा हुआ है, वहां से आसानी से अंदर जा सकते हो। जाओ, अपनी तैयारी करो। और दोनों चले जाते हैं। फिर रात में मगन और जगदीश चोरी करने निकल जाते हैं। जगदीश,
मुझे डर लग रहा है, ये पाप का काम है। चुप, पाप तो वो दिन था जब हमने पहली बार इस जमींदार से कर्ज लिया था। ये तो बस उसी पाप का अंजाम है। चल जल्दी कर। फिर दोनों माधव के घर के अंदर जाते हैं और मौका देखकर सारी जेवरात चोरी कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। अगले दिन सुबह होते ही माधव अपनी जेवरात के पास पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है वहां रखे सभी जेवरात वहां से गायब हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, है राम। उनकी आवाज सुनकर सोहन और माया दौड़े आते हैं। तभी माया बोलती है, मेरे सारे गहने, माँ के गहने सब गए, हम बर्बाद हो गए। किसने किया? कौन इतना नीच हो सकता है? आज शादी है, बारात आने वाली है। माधव फूट फूट कर रोने लगते हैं और माया भी रोते हुए चली जाती है। फिर माधव बोलता है, हे भोलेनाथ, मैंने क्या पाप किया था? मेरी बेटी की शादी के दिन ये कैसी विपदा ला दी। अब क्या होगा? बारात वाले क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा? पिताजी, रोने से अब कुछ नहीं होगा, हमें सोचना होगा। शादी रुक नहीं सकती। अगर हमने शादी रोक दी तो दीदी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लोग कहेंगे, देखो गरीब की बेटी की शादी चोरी के डर से रुक गई। हमें कोई हल निकालना होगा। हल? अब क्या हल है बेटा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि फिर से एक हार खरीद सके। सब कुछ लुट गया। एक रास्ता है जिसके बारे में सोचकर भी मेरा दिल कांपता है। क्या रास्ता है बेटा? जल्दी बताओ। रामलाल, जमींदार, उसके पास जाना होगा, उससे कर्ज लेना होगा। नहीं, कभी नहीं। उस लालची नीच आदमी के पास वो तो हमारी जान निकाल लेगा। उसका ब्याज ऐसा है कि कभी उड़न नहीं हो पाएंगे। वो हमें गुलाम बना लेगा। पिताजी सुनिए, ये मौके की बात है। हमारे पास वक्त नहीं है, हमें आज ही गहने चाहिए। मैं वादा करता हूँ, शादी के बाद मैं शहर जाऊंगा, मैं काम ढूंढूंगा, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और उसका हर पैसा चुका दूंगा। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है, मैं नौकरी पा लूंगा, पर पहले दीदी की शादी तो पूरी होने दीजिए। सोहन, तुम सही कह रहे हो। अहंकार और आत्मसम्मान से पेट नहीं भरता। कभी कभी संकट के समय झुकना भी पड़ता है। मैं जाता हूँ रामलाल के पास। फिर माधव जमींदार के पास जाता है और पैसे के लिए बोलता है, जमींदार साहब प्रणाम। अरे माधव भाई, आओ आओ, कैसे हो? सुना है बेटी की शादी है, बहुत बहुत बधाई। बैठो बैठो। साहब, एक मुसीबत है। कल रात मेरे घर से सारे शादी के जेवर चोरी हो गए। अब मेरे पास कुछ नहीं है। बारात आज शाम को आ रही है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। क्या आप मुझे कुछ कर्ज दे सकते हैं? ब्याज जो भी होगा मैं चुका दूंगा। मेरा बेटा नौकरी करेगा, हम लौटा देंगे। रामलाल के चेहरे पर एक ऐसी चमक आती है जैसे शिकारी को शिकार मिल गया हो। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? चोरी हमारे गांव में? ये तो बहुत बुरी बात है। पर घबराओ मत माधव भाई, तुम गरीब हो, भले आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कितने पैसों की जरूरत है? 10,000 रुपए साहब। 10,000? इतने में क्या होगा? लो, ये 15,000 रुपए। जाओ, अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो। कर्ज की चिंता मत करो। तुम ईमानदार आदमी हो, मुझे विश्वास है। माधव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, जमींदार साहब, आप तो देवता हो। भगवान आपको सुखी रखे। मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा। जय भोलेनाथ। इतना कहकर माधव चला जाता है। फिर रामलाल जगदीश और मगन को बुलाता है और बोलता है, देखा, आ गया ना मेरे पास, गिड़गिड़ा रहा था। अब ये मेरे जाल में फंस गया है। 15,000 रुपए, महीने के 20% ब्याज, और अगर नहीं चुकाया तो जमीन घर सब मेरा। अब तुम दोनों का कर्ज माफ, और लो, ये रहे 5,000 रुपए इनाम के। शुक्रिया मालिक। माधव, अब तेरी शांति देखूंगा, अब तेरा आत्मसम्मान देखूंगा। माधव के घर में खुशी लौट आती है और वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करता है। और फिर कुछ दिन बाद माधव के बेटे सोहन को जमींदार के पैसों की चिंता होती है, तो वो अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी, अब मैं शहर जा रहा हूँ। मेरे दोस्त ने बताया है कि वहाँ एक बड़ी फैक्ट्री में क्लर्क की नौकरी निकली है। मैं वहाँ ट्राई करूँगा। पर बेटा, शहर में अकेले, कोई रहने की जगह, खाना? पिताजी, आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। अब वक्त आ गया है, मैं कामयाब होकर लौटूंगा और जमींदार का कर्ज चुका कर लौटूंगा। आप चिंता ना करें।
फिर सोहन शहर चला जाता है और अच्छी बात ये रहती है कि उसे नौकरी मिल जाती है। एक दिन 3 महीने बाद वो अपने कमरे में बैठकर हिसाब लगाता है। उसने काफी पैसे जमा कर लिए हैं। फिर वो एक दिन अपने घर लौटता है और अपने पिताजी को सारी बात बताता है। फिर उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा, इतने पैसे तूने कितनी मेहनत की होगी। पिताजी, अब चलो जमींदार साहब के पास, सारा हिसाब किताब चुकता कर देते हैं। फिर वे दोनों रामलाल की हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। सोहन को विश्वास था कि कर्ज चुका देने से उनकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, पर वो नहीं जानता था कि एक अनपढ़ आदमी के साथ छल करने की योजना पहले ही बन चुकी है। रामलाल सिंह को कर्ज चुकाने से नहीं, बल्कि कर्जदार को हमेशा के लिए अपने जाल में फंसाए रखने से मतलब था। माधव और सोहन हवेली के अंदर आते हैं। रामलाल उन्हें देखकर चौंकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी पैसे लौट आएंगे। जमींदार साहब, आपकी कृपा से मेरा बेटा नौकरी पाकर लौटा है। ये रहे आपके 15,000 रुपए और ये ब्याज 3 महीने का 9,500 रुपए, कुल 24,500 रुपए। गिन लीजिए। रामलाल का चेहरा क्षण भर के लिए क्रोध से तमतमा उठता है। फिर वो शांत होकर बोलता है, वाह माधव वाह। सोहन, इतनी जल्दी? तुम लोग तो कमाल कर दिए। लो, ये रही रसीद। फिर रामलाल जल्दी से कागज पर एक झूठा हस्ताक्षर करता है और माधव को दे देता है। इसमें लिखा है कि तुमने सारा कर्ज चुका दिया है। संतुष्टि पत्र है। अब तुम आजाद हो। धन्यवाद जमींदार साहब, आप बहुत अच्छे हैं। भगवान आपको लंबी उम्र दे। माधव और सोहन चले जाते हैं। फिर अपने खाते की किताब खोलता है। उसमें एक और पर्ची चिपकी हुई है जिस पर लिखा है, माधव ने आज तारीख को 10,000 रुपए और कर्ज लिए, 1 महीने में वापस करने होंगे। अनपढ़ होने का फायदा तो उठाना ही पड़ता है। अब 1 महीने बाद जब ये नए कर्ज का भुगतान नहीं करेगा तो मैं उस पर मुकदमा कर दूंगा। और वो रसीद जो मैंने उसे दी है उसमें लिखा है कि उसने और पैसे लिए हैं। वो कागज उसकी गर्दन की फांसी बनेगा। फिर 1 महीने ऐसे ही गुजर जाती है। एक दिन जमींदार अपने आदमी जगदीश को बुलाता है और माधव से पैसे लाने के लिए बोलता है। जगदीश माधव के घर आता है और बोलता है, माधव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने जमींदार साहब के 10,000 रुपए नहीं लौटाए। तुम धोखेबाज हो। कैसे 10,000? मैंने तो सारा कर्ज चुका दिया था। उन्होंने रसीद भी दी थी। रसीद? उस रसीद में लिखा है कि तुमने और पैसे लिए हैं। चलो साहब से सामने बात करो। माधव को जबरदस्ती रामलाल के पास ले जाया जाता है। माधव, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे साथ धोखा किया। ये रसीद देखो, इसमें साफ लिखा है तुमने 10,000 और लिए हैं। माधव कागज की ओर देखता है पर पढ़ नहीं सकता। वो घबरा जाता है। साहब, मैंने तो सारा पैसा लौटा दिया था। मैं अनपढ़ हूँ। आपने जो दिया मैंने वही मान लिया। ये धोखा है। धोखा? तुम कहते हो मैं धोखा दे रहा हूँ एक गरीब अनपढ़ किसान के साथ? मेरी इज्जत का सवाल है। 3 दिन में पैसे लौटाओ, नहीं तो पंचायत में तुम्हें बेइज्जत करवाऊंगा और तुम्हारा बेटा भी जेल जाएगा। माधव टूटकर घर लौटते हैं। वो शिवलिंग के सामने बैठकर रोते हैं। सोहन शहर से नहीं लौटा है, वो अकेले हैं। हे कैलाशवासी, हे भोलेनाथ, हे दीनानाथ, अब केवल तुम ही मेरे रखवाले हो। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने किसी से छल नहीं किया। फिर ये विपदा क्यों? मैं अनपढ़ हूँ, इसलिए मुझे ठग लिया गया। हे प्रभु, अब तुम ही मेरी लाज रखो या फिर मुझे इस संसार से उठा लो। मैं और नहीं झेल सकता। वो थककर फर्श पर लेट जाते हैं। बाहर बारिश शुरू हो जाती है। जब मनुष्य की सारी मायाएं समाप्त हो जाती हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तो एक ही दरवाजा खुला रहता है, भगवान का। और भगवान उनके भक्त की पुकार सुनते हैं। कैसे सुनते हैं, ये एक रहस्य है। कभी चमत्कार से, कभी किसी के रूप में। बारिश थम चुकी है। माधव के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा होता है। उम्र 20-22 साल, साधारण कपड़े, पर चेहरे पर एक अलौकिक तेज और शांति। क्या कोई है इस घर में? फिर माधव बाहर आता है। प्रणाम चचा जी। अरे बेटा, तुम कौन हो और इस वक्त? मैं शिव कुमार हूँ। आपके बेटे सोहन के साथ शहर में काम करता हूँ। उसने मुझे आपके लिए कुछ और पैसे दिए थे। कहा था कि जल्दी मिलेंगे तो दे देना। मैं अपने गांव जा रहा था, रास्ते में यहीं आ गया। माधव उसे अंदर बुलाते हैं और बोलता है, अरे वाह, सोहन ने तुम्हें भेजा। वो कैसा है? वो ठीक है चाचा, बहुत मेहनत करता है। उसने कहा आप चिंता ना करें, वो जल्दी लौटेगा। ये लीजिए पैसे। बेटा, रात हो गई है, अब आगे कैसे जाओगे?
आज यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। ठीक है चाचा जी, जैसी आपकी आज्ञा। फिर रात में दोनों आपस में बैठकर बातें करते हैं। माधव अपना सारा दुख कह सुनाते हैं। चोरी, कर्ज, झूठी रसीद, रामलाल का धमकी भरा व्यवहार। शिव कुमार ध्यान से सुनता है, बीच बीच में सिर हिलाता है। चाचा जी, आप बिल्कुल भी डरिए मत। सच्चाई कभी दबती नहीं और अन्याय का अंत हमेशा बुरा होता है। कल पंचायत है ना, मैं आपके साथ चलूंगा। तुम? पर तुम क्या कर सकते हो बेटा? वो तो बड़ा जमींदार है, सब उसकी सुनते हैं। चाचा, विश्वास रखिए, जो सत्य का साथ देता है उसका साथ सारी सृष्टि देती है। आप सो जाइए, कल सब ठीक हो जाएगा। माधव को एक गहरी बिना सपनों वाली नींद आती है। शिव कुमार रात भर माधव को देखता रहता है। अगली सुबह पंचायत में सभी लोग आते हैं। दूसरी तरफ माधव और उनके बगल में शिव कुमार खड़ा होता है। आज ये पंचायत माधवलाल और जमींदार रामलाल सिंह के बीच के झगड़े को निपटाने के लिए बुलाई गई है। माधव, तुम कहते हो तुमने कर्ज चुका दिया, रामलाल साहब कहते हैं तुमने और पैसे लिए हैं। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सरपंच जी, ये रसीद है जो उन्होंने दी थी। मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ नहीं सकता, पर मेरे बेटे ने मेहनत करके पैसे कमाए और मैंने चुकता कर दिया। सरपंच जी, ये रसीद ही सबूत है। इसमें साफ लिखा है इन्होंने 10,000 रुपए और लिए हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, कर्ज चुकाने से बचना चाहते हैं। तभी शिव कुमार बोलता है, सरपंच जी, मामला साफ है। रामलाल साहब ने एक अनपढ़ आदमी के साथ छल किया है। ये जो रसीद है ये झूठी है। असली रसीद जिसमें लिखा है कि माधव चाचा ने सारा कर्ज चुका दिया, वो रामलाल साहब के अपने बिस्तर के नीचे लकड़ी के बॉक्स में रखी है। ये कौन है? ये झूठ बोल रहा है। मेरे बिस्तर के नीचे कुछ नहीं है। तो फिर डर क्या है? सरपंच जी, आप खुद या कोई विश्वसनीय व्यक्ति रामलाल साहब के कमरे में जाकर देख लें। बिस्तर के नीचे लकड़ी का एक पुराना बॉक्स है, उसमें कर्ज के सारे असली दस्तावेज हैं और उनमें से एक है माधव चाचा की असली रसीद। सरपंच अपने आदमी को इशारा करता है। वे रामलाल के घर जाने के लिए तैयार होते हैं। रामलाल बेचैन हो उठता है। ये मेरी निजी जिंदगी का हस्तक्षेप है, मैं इजाजत नहीं देता। रामलाल सिंह, जब न्याय का सवाल है तो निजता गौण हो जाती है। जाओ, देख कर आओ। फिर सरपंच का एक आदमी जाता है और कुछ ही देर में लौट आता है। सरपंच जी, ये कागज बिस्तर के नीचे ही था। इसमें कई कागज हैं और ये रहा वो कागज। सरपंच आदमी से कागज लेकर पढ़ता है। आज तारीख, माधवलाल ने जमींदार रामलाल सिंह से लिए गए 15,000 रुपए के कर्ज को ब्याज सहित 24,500 रुपए में पूर्णतः चुका दिया। अब उन पर कोई बकाया नहीं है। रामलाल सिंह। गांव वालों में हलचल मच जाती है। सब रामलाल की ओर गुस्से से देखने लगते हैं। रामलाल सिंह, अब तुम्हारा क्या कहना है? तुमने न सिर्फ एक गरीब अनपढ़ आदमी के साथ छल किया, बल्कि पंचायत के सामने झूठ बोला। तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है? माफ कर दो सरपंच जी, मैं पापी हूँ, मैं लालच में आ गया। मुझे माफ कर दो, मैं माधव का सारा नुकसान भर दूंगा। गांव वाले, हमारे गांव में ऐसा अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामलाल सिंह, तुम्हें इस गांव को छोड़ना होगा। तुम्हारी सारी जमीन जो तुमने गरीबों से छीनी है वापस की जाएगी। तुम्हारे द्वारा लिए गए सारे कर्ज माफ किए जाते हैं और तुम्हें आज ही गांव छोड़कर जाना होगा। अगर कल सुबह तक तुम यहाँ दिखे तो पुलिस को सौंप दिया जाएगा। फिर रामलाल सिर झुकाए चला जाता है। जगदीश और मगन भी शर्म से सिर झुकाए खड़े हैं। सरपंच उनकी ओर देखता है। जगदीश, मगन, तुमने भी गलत काम में हाथ पटाया, पर तुम मजबूर थे। अगर तुम सच्चे मन से पछतावा करते हो और आज से सीधे रास्ते पर चलने की कसम खाते हो तो हम तुम्हें माफ कर सकते हैं। दोनों रोते हुए कसम खाते हैं कि अब कभी गलत काम नहीं करेंगे। माधव की आंखों में आंसू हैं। वो शिव कुमार की ओर देखते हैं, उसे धन्यवाद देना चाहते हैं, पर वो युवक कहीं नहीं दिख रहा। वो गायब हो चुका होता है। शिव कुमार, वो लड़का कहाँ गया? उसने मेरी जान बचाई। कोई नहीं जानता। वो अचानक आया था और अचानक चला गया। फिर माधव अपने घर लौट आता है और वो देखता है कि उसका बेटा सोहन भी घर आया हुआ है। फिर अब सोहन को सारी बात बताता है। फिर सोहन बोलता है, पिताजी, मेरा कोई दोस्त शहर में नहीं है जिसका नाम शिव कुमार हो। मैं अकेला ही रहता हूँ, अकेला ही काम करता हूँ। मैंने किसी को पैसे देकर नहीं भेजा। दोनों पल भर चुप रहते हैं। माधव की आंखें चमक उठती हैं। वो समझ जाते हैं। वो उठकर शिवलिंग के सामने जाते हैं और गदगद आवाज में बोलते हैं, तो वो आप ही थे प्रभु, आप ही शिव कुमार बनकर आए थे। हे भोलेनाथ, हे दीनानाथ, आपने मेरी लाज रख ली।
आपने इस अनपढ़ गरीब भक्त की पुकार सुन ली। सोहन भी पिता के पास जाकर हाथ जोड़ लेता है। दोनों भक्ति में लीन हो जाते हैं। तभी माधव को याद आता है कि शिव कुमार ने उन्हें एक लिफाफा दिया था। वो उसे खोलते हैं। अंदर पैसे नहीं है बल्कि भस्म है। माधव की आंखों से आंसू की धारा बह निकलती है। देखा बेटा, ये भस्म, ये उन्हीं के आशीर्वाद के निशान है। भोलेनाथ ने स्वयं आकर हमारी रक्षा की। माधव शिवलिंग के सामने बैठे होते हैं, आंखें बंद किए। धन्यवाद प्रभु, तुम्हारी लीला अनंत है। तुम्हारी कृपा अपरंपार है। भक्त तो बस तुम्हारे आश्रय में रहना चाहता है, बस इतना ही काफी है। और इस तरह बसंतपुर गांव में भक्ति की जीत हुई। छल का अंत हुआ और एक अनपढ़ किसान के दृढ़ विश्वास ने साबित कर दिया कि भगवान के लिए कोई दूर नहीं होता। वे हर रूप में आ सकते हैं, हर पुकार सुन सकते हैं। बस विश्वास की दीप जलाना जरूरी है। हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से टून्स लोग को सब्सक्राइब करो और घंटी भी दबा दो।